नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आईएमडी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अगले 2 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। जिलों में आपदा प्रबंध तैनात और निचले इलाकों की निगरानी तेज की गई। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर की तैयारियां अंतिम चरण में। रूस इस साल पार्टनर कंट्री है और प्रदर्शनी में विदेशी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आएंगे। राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए नए इंक्यूबेशन फंड की घोषणा की। फंड का उद्देश्य ग्रामीण नवोन्मेष और एमएसएमई स्केल-अप को सहयोग प्रदान करना है। लखनऊ में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव के समापन में सरकारी और निजी निवेश की नई घोषणाएं हुई। अनेक स्टार्टअप को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। योगी सरकार ने जिलेवार बेसलाइन सर्वे का आदेश भेजा। इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार योजनाओं तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचे की प्राथमिकताएं तय करना है। कानपुर में एक औद्योगिक इकाई का उद्घाटन हुआ। इससे स्थानीय उत्पादन और सैकड़ों नई प्रत्यक्ष वैकल्पिक नौकरियां सृजित होने का दावा किया जा रहा है। प्रयागराज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य तेज किया गया। यातायात सहज रखने के लिए रात्रिकालीन शिफ्टों में काम चल रहा है। वाराणसी में नदी तट संवर्धन परियोजना की जांच पूरी हुई। परियोजना का उद्देश्य कटाव रोकना और गंगा किनारे पर्यटन सुविधाएं बढ़ाना है। कृषि विभाग ने रबी फसलों के लिए बीज और उर्वरक सब्सिडी में संशोधन की घोषणा की। ध्यान छोटे व सीमांत किसानों पर रखा गया है। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल रिकॉर्डिंग अनिवार्य की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ई-रिकॉर्डिंग से सेवाओं का ट्रैक रखा जाएगा। आगरा में हेरिटेज संवर्धन के लिए नगर निगम के साथ निजी भागीदारी की घोषणा हुई। पुरातात्विक स्थलों के सुधार की योजना प्रारंभ। गौ रक्षा और पशु कल्याण संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए गए। अवैध पशु ठाणों पर कार्रवाई तेज करने के आदेश दिए गए। राज्य के कई जिले स्मार्ट लाइटिंग और CCTV विस्तार परियोजनाओं के लिए केंद्रीय फंडिंग हेतु अपर विभाग से आवेदन भेज रहे हैं। पूर्वांचल में एक बहुउद्देशीय जल प्रोजेक्ट की नई कंसल्टेंसी नियुक्त की गई। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर फोकस रहेगा। शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय विद्यालयों के लिए डिजिटल लैब और शिक्षक प्रशिक्षण के दूसरे चरण के अनुदान मंजूर किए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ नई अभियान रणनीति घोषित की। जिलों में विशेष दलों की तैनाती की जाएगी। सहारनपुर में वन और जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम के तहत सामुदायिक वन प्रबंधन शुरू करने की पहल हुई। लखनऊ वाराणसी एक्सप्रेसवे के समीप भूमि अधिग्रहण के कुछ मामलों में किसानों को मुआवजा भुगतान जारी किया गया। शेष पेमेंट प्रक्रियाधीन। राजस्व विभाग ने शहरी भू अनुकरण की नई नीति पर विचार विमर्श शुरू किया। मकान मालिकों व प्लानर्स की शिकायतें सुनी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आंक डीडीधा आधारित अपराध निगरानी केंद्र का विस्तार किया जा रहा है। बड़े जिलों में सेंसर और क्लाउड लॉग रखे जाएंगे। बरेली में महिला उद्यमियों के लिए माइक्रो लोन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। स्थानीय बैंक और NGO साझेदारी में कार्यक्रम चलेगा। मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियों के लिए राज्य स्तरीय कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का लक्ष्य। कांतीनगर स्थित शहरी पार्क का नवीनीकरण कार्य शुरू हुआ। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हाईकमान ने सांगठनिक फेरबदल के तहत कुछ जिलों में पुलिस कप्तानों के तबादले किए। कार्यकुशलता बढ़ाने का औचित्य बताया गया। प्रदेश में पर्यटन प्रमोशन हेतु अगले महीने विशेष मेलों और मीडिया कैंपेन की रूपरेखा तैयार की गई। धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों पर ध्यान रहेगा। बिहार और IWIA ने पटना वाटर मेट्रो के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। दीघा से कंगन घाट तक जल आधारित शहरी परिवहन की योजना शीघ्र आरंभ होगी। रेलवे बोर्ड ने समस्तीपुर डिवीजन में 3 ROBS के निर्माण हेतु 315 करोड़ मंजूर किए। इससे प्रदेश के कई जामग्रस्त रास्तों को राहत मिलेगी।
NIPER हाजीपुर में 7वां दीक्षांत समारोह हुआ। 114 स्नातकों को डिग्री दी गई और कुछ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए। पटना में सफाई और शहरी नालियों के पुनरुद्धार हेतु नगर निगम ने नई ड्रेनेज योजना का खाका जारी किया। मानसून के बाद क्रियान्वयन तेज होगा। राज्य निर्वाचन कार्यालय चुनाव तैयारियों के लिए बूथ लिस्टिंग का अंतिम पुनरीक्षण कर रहा है। कर्मचारी और प्राथमिक एजेंटों की ट्रेनिंग चल रही। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास शिविर की घोषणा की। IT, हॉस्पिटैलिटी और मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष कोर्स रखे जाएंगे। बांदा, पूर्वी जिलों में जल संग्रहण परियोजनाओं के लिए फंड आवंटित किए गए। स्थानीय किसानों को बोरवेल और ट्यूबवेल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पटना में ट्रैफिक प्रबंधन हेतु स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल पायलट शुरू। मुख्य चौराहों पर सेंसर और कैमरे लगाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में स्वच्छता और पोषण कार्यक्रम के लिए नए मानदंड सख्त किए। मॉनिटरिंग बढ़ाई जा रही है। जमीन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए स्थानीय तहसीलों में मध्यस्थता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। केस बोगस लिस्टिंग पर फोकस। राज्य परिवहन ने ग्रामीण बस कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु नई रूटों की घोषणा की। सप्ताह में दैनंदिन 4 रूटों को जोड़ने का निर्णय लिया गया। मुंगेर में स्वास्थ्य शिविर के दौरान निःशुल्क जांच और दवा वितरण हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा पहुंचाने का लक्ष्य रहा। बिहार उद्योग विभाग ने छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का विस्तार किया। बाजार पहुंच व कच्चा माल समर्थन बढ़ेगा। मौसम के चलते नदी किनारे प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने राहत सामग्री और अस्थायी शेल्टर तैनात किए। स्थानीय बॉर्डर ग्रामों में चौकसी बढ़ी। पटना में पर्यटन विकास के लिए गाइड ट्रेनिंग और स्पॉटलाइनिंग प्रोजेक्ट शुरू। ऐतिहासिक स्थलों पर निर्देशांक और टैगिंग होगी। राज्य शिक्षा परिषद ने माध्यमिक कक्षाओं के लिए परीक्षाओं की तिथि सूची अंतिम रूप देने के लिए समिति बनाई। शैक्षणिक कैलेंडर पर चर्चा जारी। ग्रामीण बैंक शाखाओं के साथ मिलकर महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बचत व ऋण कार्यक्रमों का पायलट लॉन्च किया गया। अगल बगल के जिलों में पुलिस ने नशा विरोधी अभियान तेज किया। गिरफ्तारियों और नष्ट की गई सामग्री की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई। कृषि वैज्ञानिकों ने चावल की नई किस्मों का परीक्षण शुरू किया, जो तेज वर्षा और फ्लड स्थितियों में बेहतर प्रतिरोध दिखाती हैं। पटना हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रोटोकॉल और भी सख्त किए गए। ई-क्लेम और बैगेज स्कैनिंग व्यवस्था में नई मशीनें लगाई जा रही हैं। स्कूली बच्चों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन तय हुआ। जिलों से चुनिंदा खिलाड़ी भाग लेने के लिए बुलाए जाएंगे। बिहार के कुछ जिलों में बिजली आपूर्ति सुधार परियोजनाओं का तीसरा चरण शुरू। ट्रांसफार्मर अपग्रेड और लाइन सुधार प्राथमिकता में। पंचायत स्तर पर ग्रामों की सड़कें और पुलों की मरम्मत के लिए विशेष टेंडर निकले। मानसून के बाद कार्य शीघ्र आरंभ करने का निर्देश। राज्य सरकार ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मोबाइल रैलियां और रेडियो प्रोग्राम का शुभारंभ किया। चुनावी सहभागिता बढ़ाने का उद्देश्य। बिहार पर्यटन विभाग अगले महीने कुम्हारों व हस्तशिल्प मेल का आयोजन कर रहा। स्थानीय कारीगरों को बाजार संबंधी प्रशिक्षण और प्रदर्शन मौका मिलेगा। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।